अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। जो लोग मेरे नए चैनल पे अभी आए हैं उनको पता है कि हम मरी में हैं इस वक्त, और हमारा मरी को खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ चुका था। और हम आए थे जी यहाँ पर कोयटा के रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर खस्ता पराठा एंड कड़क चाय मिलती है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का नाश्ता होता है। बहुत से लोग आपको जीपीओ पर आवाज़ें देते हैं, जी आज नाश्ता करें नाश्ता करें। तो आप थोड़ा सा गली के अंदर जब एंटर होंगे, ढेर सारे नाश्ते हैं और वहाँ पर है जी कोयटा पराठे वाले, जहाँ पर हम पहुँच चुके थे। और जी हमने बहुत मज़ेदार सा नाश्ता किया, बहुत ही खस्ता इनके पराठे उठते हैं। और हम पहुँच चुके थे जी इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में हमारा जो स्टे था वो 2 से 3 दिन का था, जिसमें मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया। बहुत थकावट हुई थी और यहाँ पर फैमिली रहती है, तो यहाँ पर फैमिली के घर आए थे हम। एक दिन किसी के घर स्टे था, एक दिन किसी और के घर स्टे था। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट फैमिलीज़ के घर हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने स्टे करना था। तो मैंने वहाँ पर व्लॉगिंग नहीं की। नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पर कौन रहता है और हम कहाँ रहते हैं, सारा कुछ। और हम वापस के लिए आफ्टर 3 डेज़ हम वापस जाने के लिए बहावलपुर रेडी हो चुके थे और हम निकल आए थे। और यहाँ पर जी हमारा स्टे था। व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी और 7, 8, 10 डेज़ मैक्सिमम मैं घर से बाहर थी और सफ़र ही सफ़र और डिफरेंट। आपको पता है कि बंदा बहुत थक जाता है जब घर से बाहर निकला हुआ होता है। तो खैर घर पहुंच चुकी थी, खैर खैरियत से पहुंच चुकी थी। और यहाँ पर आप जानते हैं मेरे पैरट्स थे जो मैंने स्पेशल लिए थे, इनसे मुझे बेहद लगाव था और ये मैंने स्पेशल अपने लिए मंगवाए थे। काफ़ी दफ़ा फ़िश भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फ़िश मंगवाने की कोशिश की, रखने की कोशिश की, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वर्क होता था जिसकी वजह से जो है वो टाइम नहीं दे पाती थी। तो यहाँ पे पैरट्स ही होते हैं कि पैरट्स को पिंजरे में रखो और उनका सारा नीट एंड क्लीन रखो पिंजरा, तो वो खुद ब खुद जो है वो मतलब पलते रहते हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एक्वेरियम्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता कि उनकी किस तरह से सफाई की जाए। खैर हम पैरट्स जो हैं वो अपने नेबर्स में रखवा के गए थे। नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिसकी वजह से हम अपने जो फाख्ताएँ थी वो भी और जो पैरट हैं वो भी हम नेबर्स में रखवा कर गए थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने तो इनका बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई कोताही कर दी इनको ख्याल रखने में। उन्होंने इनका इतना ख्याल रखा कि बहुत ज़्यादा, और डेली बेसिस पे हम इनकी अपडेट लेते रहते थे कि पैरट कैसे हैं और कैसे नहीं। तो खैर यहाँ पर घर आते ही हमें एक इस चीज़ का सामना हुआ। मैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, पैरट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन बस इनकी ज़िंदगी इतनी ही थी। और मुझे बहुत अफसोस है वो इस चीज़ का कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये कि डेली बेसिस पे हम इनका पिंजरा साफ़ कराती रही, मैं इनका वाटर चेंज कराती रही। बाजरे की जो इनकी एक जगह बनी होती है जिसमें बाजरा डालते हैं, अभी तो मैंने इनको प्लेट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों बीमार हो चुके थे। तो बाजरा मैंने रखा, तो गर्मी की वजह से क्योंकि चूंटियाँ बहुत ज़्यादा लग चुकी थी बाजरे को मैं डेली बेसिस पे देखती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके अंदर जो है वो चूंटियाँ, बारीक चूंटियाँ, क्योंकि बाजरे का कलर भी इस तरह होता है और चूंटियों का कलर भी इस तरह के, पता ही नहीं चला कि इनके खाने में चूंटियाँ घुसी हुई हैं। वरना तो मैं स्प्रे पूरे घर में करती रहती थी कि कहीं चूंटियाँ ना आए। तो बस इनकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी। और ख़ैर हमने इनको एक तो मर गया और बहुत अफसोस हुआ उस टाइम। तो मैं बहुत रोई भी थी जब ये जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान निकल रही थी। और मुझे बेहद अफसोस इस चीज़ का है कि डेली बेसिस पे मैं उनका पानी वगैरह देखती थी, बाजरा देखती थी, लेकिन मैं कहती थी कि बाजरा फुल है, बाजरे को मैं मतलब बाजरा डालने की इनको ज़रूरत नहीं है। डेली नीचे वाले बाजरे को चेक नहीं किया, ऊपर डेली ताज़ा डाल देती थी। बस नज़र ही नहीं आई कि बाजरे के अंदर जो है वो चूंटियाँ लग चुकी थीं। और मुझे नहीं पता ये कब से भूखे थे और इन्होंने इसीलिए बाजरा नहीं खाया होगा। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से कभी आपने बाजरा वगैरह, और गर्मी का दिन हो या वैसे भी सर्दी हो गर्मी हो, आप बाजरे को ज़रूर गौर से करीब करके ज़रूर देखें कि इसके अंदर कोई ऐसी चूंटी तो नहीं है, क्योंकि चूंटियाँ भी थोड़ी सी बड़ी होती है
कोई बारीक सी चीज़ थी जो बाजरे के कलर की वजह से मुझे नज़र ही नहीं आई कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं खुद भी बहुत हैरान थी, बस इनकी मौत और इनकी ज़िंदगी इस तरह इतनी ही थी, वरना डेली बेसिस पे मैं इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करती थी। इनका पानी चेंज करना, इनको बाजरा डालना, इनकी प्लेट को नीचे से साफ़ करवाना, वो मेरी ही जिम्मेदारी होती थी। खैर ये दूसरा वाला भी बीमार हो गया और एक तो वैसे ही चला गया। खूब मौसम अच्छा हो चुका था, बारिश तेज़ शुरू हो गई। दिल इतना दुखा हुआ था कि बारिश भी जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी। खैर अपने दिल को बहुत समझाया और मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आप कोई परिंदा घर में लेकर आते हैं, कोई भी आप चीज़ रखते हैं, तो एटलीस्ट आप उसका बाजरे वाला, क्योंकि चूंटियों का साइज़ में देखकर और चूंटियाँ देखकर मैं बहुत दंग रह गई, हैरान रह गई कि इस किस्म की भी चूंटियाँ होती हैं। बाजरे के साथ बिल्कुल लिपटी हुई होती थी और बाजरे से नज़र ही नहीं आती थी कि बाजरे के अंदर भी चूंटियाँ इस तरह की हो सकती हैं। और बहरहाल बहुत अफसोस हुआ और एक ये ज़िंदगी का सबक मिला। अब जब भी मैं अपनी फाख्ताओं को खाना डालती हूँ, बाजरा डालती हूँ, तो मैं ज़रूर बाजरे को बहुत क्लोज़ चेक करती हूँ। चम्मच से बाकायदा मैं चेक कर रही होती हूँ या उंगली से बाजरे को इधर उधर हिला के चेक कर रही होती हूँ कि कहीं कोई चीज़ बाजरे के अंदर तो नहीं है, कोई कीड़ी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं नज़र आया, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि चूंटियाँ तो नज़र आई जाती हैं। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई और इस तरह से ये पता नहीं क्या है, ये इसको सांप कहेंगे या धुआं टाइप इसको कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या होता है। तो ये इस तरह से बारिश के बाद निकला। मैंने कहा इसका शॉर्ट बनाऊं और इसको इसकी फैंटी ज़रा लगाऊं, इसको मार दूं। बेटी मेरी बहुत डरती है इन चीज़ों से, ज़ाहिर है बच्चे डरते ही हैं। तो मैंने कहा उसको उठाऊं करूं, तो अब इस तरह से इसको करूं। खैर बारिश जो है वो आई, उससे पहले आंधी भी आई थी, जिसकी वजह से मेरे घर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बनाए हुए हैं घर चिड़ियों ने, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर समझती हैं। और उन्होंने दीवार के अंदर जो है वो जगह बनी हुई थी, इस तरह जो लगी होती है ना दीवार, उसके अंदर इन्होंने सारे बनाए हुए थे, जो नीचे गिर चुकी है। ये जहन में नहीं आ रहा कि इसको क्या प्लास्टिक पैरस कहते हैं, उसकी दीवार बनी हुई थी, तो उसके अंदर सारे पिंजरे थे। और आंधी आने की वजह से सारे के सारे पिंजरे टूट चुके थे। इतने सारे बच्चे, इतनी सारी चिड़ियाँ और ये सब जो है वो टूट के नीचे गिर चुका था। इतनी तेज़ कोई तूफ़ानी आंधी आई थी और जब वो टूट गया था, गिर गया था, तो हम नहीं पहुंच पाए फ़ौरन। और अचानक से जब बहुत ज़ोर से आवाज़ें आने लग गई कि कुछ गिर रहा है, तो हमने फ़ौरन जो है वो हम ऊपर गए और हमने देखा कि ये कंडीशन हुई हुई है। आधा सामान हमने उठा लिया था कि गिरा हुआ, ये सारे आपके सामने कंडीशन है कि सारे घर टूट गए थे। और वो जो छोटा सा बच्चा मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, चिड़िया का बच्चा है और वो बच चुका था, उसके अंदर सांसें मौजूद थीं। बाकी सब जो है वो जैसे घर गिर जाता है ना तो लोग मर जाते हैं, इसी तरह इनका भी घर गिर गया और सारी ये जो दीवार है वो इनके ऊपर गिरी और बेचारे बहुत मर चुके थे। मैं सही तरीके से नहीं बना पाई वीडियो क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी और तब तक वो गंद इकट्ठा हो चुका था। बाकी यहाँ पर एक बच चुका था, तो हमने कोशिश की कि हम इसको बचा लें, क्योंकि अभी ये एग से निकला ही था और इसकी मतलब पता नहीं ये एग से निकला था या क्या था, क्योंकि ये मेरी बेटी लेकर आई थी और मुझे यही कह रही थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये एग से निकला हुआ है या पहले से ही बचा हुआ घोंसले से नीचे गिरा है ये। तो हमने इसका छोटा सा घोंसला इसलिए रेडी कर लिया और हमने कहा कि हम इस नेट पे खूब सर्च करना शुरू हो गए कि इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह से इसको पानी पिला सकते हैं, किस तरह से इसको खाना खिलाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि चिड़ियों को किस तरह से फीड करते हैं और क्या चीज़ करते हैं। तो हमने गूगल पे बहुत सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें पता चला कि हमने इसको हर 2-3 घंटे बाद हमने जो है वो इसको फीड देना है और इस तरह करना है। बहुत कोशिश की और आप यकीन करें कि मेरी बेटी जो है ना, हर 2-3 घंटे बाद, चाहे रात भी होती थी ना, तो रात को ना उठने वाली कभी 3 घंटे का अलार्म लगा के उठती थी और इसको उठकर जो है वो खाना दिया करती थी। और मैं बहुत हैरान हुई कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको बचाने की, लेकिन आखिरकार हम नहीं इसको बचा पाए। ज़ाहिर है माँ अपने बच्चे को जिस तरह फीड कराती है अपनी चोंच से, तो हम उस तरह से नहीं इसको बचा पाए, ना ही हमें इतना एक्सपीरियंस था। खैर ये भी छोड़कर हमें चला गया और वो भी बहुत सैड हुई। उसने बहुत कोशिश की कि मैं इसको बचा लूँ, क्योंकि जब ये हमारे पास था तब इसके ये पर नहीं थे ब्लैक से, लेकिन हमारे पास ये मैक्सिमम 3 दिन ज़िंदा रहा है
और 3 दिन इसने बहुत सख्त ड्यूटी इसके साथ दी। टाइम जिस तरह बच्चे का अलार्म लगाते हैं ना, इस तरह इसने भी अलार्म लगा के अपनी चिड़िया को बचाने की खूब कोशिश की। और यहाँ पर जी अब ये भी इसकी भी जो है वो मिट्टी खोद के तो उसको उसके अंदर डाल के, कभी भी हमने ऐसा कोई भी परिंदा हमारे घर में अगर मर जाता है तो हम कभी भी उसको इस तरह नहीं फेंकते, हम इसी तरह मिट्टी के अंदर ही डालते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों इस तरह नहीं होता कि बंदा ऐसे ही फेंक दे, तो हम इस तरह से नहीं फेंकते, हम मिट्टी के अंदर ही जो है वो डाल देते हैं। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आज का व्लॉग बहुत सैड वाला था, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन से परिंदे हैं और आप कैसे उनका ख्याल रखते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।